अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, पर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए की 140वें बैच की पासिंग आउट परेड आज संपन्न हुई। कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए यह परेड आयोजित की गई थी। इस दौरान जो कैडेट्स हैं उनका जोश देखते हुए बनता था, और जोश हो भी क्यों ना, इस पासिंग आउट परेड के बाद उनकी भारतीय सेना में आधिकारिक तौर पर एंट्री हो जाती है, कमीशन अधिकारी के तौर पर। इस पासिंग आउट परेड की आपको झलकियां आज के कार्यक्रम में दिखाएंगे। साथ ही बात करेंगे नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह की, जो कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने तीनों जो सेनाएं हैं उनकी एकजुटता का आह्वान किया है। वर्तमान परिस्थितियों पर उन्होंने क्या कहा है अपने संदेश में, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे की। उन्होंने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में चीन को चेताया है। क्या कहा है सेना अध्यक्ष ने, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं पुणे पासिंग आउट परेड। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए के 140वें बैच की पासिंग आउट परेड कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए संपन्न हुई। 3 साल के कठिन सैन्य प्रशिक्षण के समापन पर 140वें पाठ्यक्रम के 300 से अधिक कैडेट प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से उत्तीर्ण हुए। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह रिव्यू ऑफिसर और मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इससे पहले 140वें बैच का दीक्षांत समारोह शुक्रवार को आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की पासिंग आउट परेड कैडेटों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि वो इसी परेड के बाद आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना में कमीशन अधिकारी बन जाते हैं। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने तीनों रक्षा बलों की एकजुटता का आह्वान करते हुए कहा कि पहले की तुलना में आज के समय में युद्ध की बदलती प्रकृति को देखते हुए यह कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। नौसेना प्रमुख ने पुणे के खड़गवासला में शनिवार सुबह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में अकादमी के 140वें पाठ्यक्रम के पासिंग आउट परेड को संबोधित किया। उन्होंने कहा, युद्ध की प्रकृति बदल रही है और थल, जल, वायु, अंतरिक्ष और साइबर जैसे सभी क्षेत्रों में तमाम विपरीत परिस्थितियों में इसकी भागीदारी अहम हो जाती है। यही कारण है कि तीनों सेवाओं का साथ आना पहले की तुलना में अब कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि सैन्य मामलों के विभाग प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी सीडीएस पद की शुरुआत के साथ महत्वपूर्ण रक्षा सुधार हुए हैं और जल्द ही थिएटर कमान यानी सेना के तीनों अंगों की भागीदारी वाला कमान का गठन होगा। उन्होंने कहा, तीनों सेवाओं की विशिष्ट भूमिका के लिहाज से प्रत्येक सेवा की परंपराएं, पहचान, वर्दी और तौर तरीकों की उपयोगिता है, लेकिन आज के जटिल युद्ध क्षेत्र में तालमेल और प्रभावी कदम के लिए सैन्य बलों का साथ आना सर्वोपरि है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि एनडीए 72 साल से एकजुटता का प्रतीक रहा है। इसका अस्तित्व एकजुटता के मौलिक मूल्यों पर आधारित है, जो अकादमी के आधारभूत सिद्धांत हैं। कैडेट को संबोधित करते हुए नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह ने कहा, आप सभी को यह याद रखना चाहिए कि भविष्य का युद्ध चाहे कितना भी विकसित क्यों न हो, प्रभावी नेतृत्व के लिए कुछ व्यक्तिगत क्षमताएं और गुण महत्वपूर्ण रहते हैं। दूसरी ओर चीन को स्पष्ट संदेश देते हुए सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में टकराव के सभी बिंदुओं से सैनिकों की पूरी तरह वापसी हुए बिना तनाव में कमी नहीं आ सकती और भारतीय सेना क्षेत्र में हर तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जनरल नरवणे ने समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा को दिए साक्षात्कार में कहा कि भारत दृढ़ता से और बिना उकसावे वाले तरीके से चीन के साथ इस मामले से निपट रहा है, ताकि पूर्वी लद्दाख में उसके दावों की शुचिता सुनिश्चित हो और वह विश्वास बहाली के कदम उठाने को भी तैयार है। पूर्वी लद्दाख में दोनों पक्षों के बीच सैन्य गतिरोध शुरू हुए 1 साल से अधिक समय हो गया है। गत वर्ष 5 मई को गतिरोध शुरू हुआ था और इस दौरान 45 साल में पहली बार संघर्ष में दोनों पक्षों के सैनिक मारे गए थे। उन्होंने पेंगोंग झील क्षेत्र में सैनिकों की पूरी तरह वापसी की दिशा में सीमित प्रगति की बात बताई और कहा कि अन्य बिंदुओं पर इन कदमों के लिए बातचीत में गतिरोध बना हुआ है। जनरल नरवणे ने कहा कि इस समय भारतीय सेना ऊंचाई वाले क्षेत्र में सभी महत्वपूर्ण इलाकों में नियंत्रण बनाकर रख रही है तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए उसके पर्याप्त जवान हैं जिन्हें आरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा, हमारा रुख बहुत स्पष्ट है कि टकराव के सभी बिंदुओं से सैनिकों की वापसी हुए बिना टकराव की स्थिति कम नहीं हो सकती। भारत और चीन ने सीमा संबंधी कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जिनका चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने
एक पक्षीय तरीके से उल्लंघन किया है। सेना प्रमुख ने कहा, हम वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर अमन चैन चाहते हैं और विश्वास बहाली के कदम उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम हर तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उत्तरी सीमा पर हालात नियंत्रण में हैं और चीन के साथ अगले दौर की सैन्य वार्ता में अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जनरल नरवणे ने कहा, भारतीय सेना का रुख पूरी तरह स्पष्ट है कि क्षेत्र का किसी तरह का नुकसान या यथास्थिति में एक पक्षीय बदलाव की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, हम चीन के साथ दृढ़ता से और बिना उकसावे वाले तरीके से निपट रहे हैं ताकि पूर्वी लद्दाख में हमारे दावों की शुचिता बनी रहे। हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और डेप्सांग जैसे क्षेत्रों में गतिरोध का समाधान कब तक संभव है? इस प्रश्न के उत्तर में सेना प्रमुख ने कहा कि समय सीमा का आकलन करना मुश्किल है। उन्होंने पिछले साल जून में गलवान घाटी में हुए संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा, भारतीय सेना दोनों देशों के बीच सभी प्रोटोकॉलों तथा समझौतों का पालन करती है। वहीं PLA ने गैर परंपरागत हथियारों का इस्तेमाल करके तथा बड़ी संख्या में सैनिकों को जुटाकर हालात को तनावपूर्ण बनाया। गलवान घाटी में संघर्ष के बाद भारत और चीन के संबंधों में तनाव बढ़ गया था। संघर्ष के बाद दोनों पक्षों ने हजारों की संख्या में सैनिकों को और युद्ध टैंकों तथा अन्य बड़े हथियारों को इलाके में पहुंचा दिया। जनरल नरवणे ने कहा, जब दो देशों के बीच बड़े गतिरोध की स्थिति में दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हों तो विश्वास का स्तर कम होता ही है। हालांकि हमारा प्रयास हमेशा से रहा है कि विश्वास कम होने से बातचीत की प्रक्रिया बाधित नहीं होनी चाहिए। क्षेत्र में किसी भी तरह का तनाव बढ़ने की आशंका के बारे में पूछे जाने पर सेना प्रमुख ने कहा कि पैंगोंग झील क्षेत्र में से सैनिकों की वापसी पर समझौते के बाद चीनी पक्ष ने कोई उल्लंघन नहीं किया है और किसी अप्रिय घटना के आसार कम हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय दोनों पक्षों के सैनिकों की संख्या लगभग पिछले साल की तरह ही है तथा भारतीय सेना क्षेत्र की स्थिति से अवगत है। उन्होंने कहा, आप आत्मसंतुष्ट नहीं रह सकते। सेना प्रमुख ने कहा कि LAC से करीब 1000 किलोमीटर दूर गहन क्षेत्रों में स्थित PLA के प्रशिक्षण केंद्रों पर भी नजर रखी जा रही है। संवेदनशील क्षेत्र में LAC के आसपास दोनों पक्षों के अलग अलग 50 से 60 हजार सैनिक तैनात हैं। पिछले साल 5 मई को गतिरोध शुरू होने के बाद दोनों पक्षों ने फरवरी में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सैनिकों तथा हथियारों की वापसी की प्रक्रिया को पूरा किया। सैन्य और कूटनीतिक वार्ताओं के बाद हुए समझौते के तहत यह किया गया। दोनों पक्ष 11 दौर की सैन्य वार्ता कर चुके हैं, जिनका उद्देश्य टकराव के बिंदुओं से सैनिकों की वापसी और तनाव कम करना है। दोनों देशों की सेनाएं इस समय टकराव के बाकी बिंदुओं से सैनिकों की पूरी तरह वापसी की प्रक्रिया को बढ़ाने पर वार्ता में शामिल हैं। टकराव के शेष बिंदुओं से सैनिकों की वापसी की दिशा में कोई प्रगति नहीं दिखाई दी है। चीनी पक्ष ने 9 अप्रैल को बातचीत के अंतिम दौर में कोई लचीलापन नहीं दिखाया था। चीनी सेना इस समय लद्दाख क्षेत्र के पास अपने प्रशिक्षण वाले इलाकों में अभ्यास कर रही है।